दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, हर किसी को एंजाइटी होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम प्रौढ़ अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, असहाय हो जाते हैं, दूसरों पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं और समटाइम्स किसी की लाइफ में अकाल मृत्यु या डिफरेंट मोड्स द्वारा मृत्यु होती है। किसी की एक्सीडेंट में हो जाती है, किसी की जलने से, किसी की डूब कर, किसी की कूद कर, कोई सुसाइड, किसी की मेडिसिन के रिएक्शन से, और कई लोग तो स्व इच्छा से भी मृत्यु को पा लेते हैं। क्योंकि जब एपिलेप्सी जैसे केस हो जाते हैं या शरीर चलना बंद कर देता है, तो फॉरेन कंट्रीज़ में जनरली देखा गया है कि इच्छा मृत्यु का नियम है और लोग इच्छा मृत्यु ले लेते हैं। तो आपने देखा होगा, जो हमारे पुराने लोग होते थे, मतलब जो पिछली जनरेशन से, हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो अब नहीं है या जो अब अलाइव है, उनको हमने क्या देखा कि वो अक्सर मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद कुछ देर मंदिर में समय व्यतीत करते हैं, मतलब बैठकर मंत्र का जाप करते हैं। क्या है इसका कारण? हो सकता है वो नोइंगली कर रहे हों, और हो सकता है कुछ लोग एक दूसरे को देखकर वहाँ बैठ जाते हैं, थिंकिंग कि वहाँ पर अच्छी वाइब्रेशंस है। तो आइए देखते हैं कि कौन से ग्रह हमें सुखद मृत्यु देंगे और कौन से ग्रहों द्वारा दुखद मृत्यु आती है। कुंडली में 12 घर हैं। 12 घर अपना अपना अस्तित्व रखते हैं। 8वां घर, कुंडली का 8वां घर हमारा आयु स्थान है, या यूँ कहिए कि हम वहाँ से मृत्यु को भी देख सकते हैं। उस घर में बैठे हुए ग्रह या उस घर पर दृष्टि डालते हुए ग्रह हमारी मोड ऑफ मृत्यु, मतलब हमें किस तरीके की मृत्यु मिलेगी, वो काफ़ी हद तक वैदिक ज्योतिषी में बताने में ज्योतिष लोग समर्थ होते हैं। बट जनरली हम लोग इस बात को नहीं बताते। फिर भी एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ, जो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, कि अगर 8वें घर पर मैलिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस हो या मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हों, एक या एक से अधिक, तो मोड ऑफ मृत्यु थोड़ा सा दुखद होता है। जैसे केतु के केस में, राहु के केस में, राहु केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो पता ही नहीं लगने देते क्या बीमारी है। एक्सीडेंटल डेथ दे सकते हैं, पॉइजन से डेथ दे सकते हैं, स्नेक बाइट से दे सकते हैं, और आजकल तो मेडिसिन ही एज ए पॉइजन है, पॉइजन भी हैं और वो आपको ठीक भी करती हैं। बट पॉइजन तब बन जाती हैं जब उनका रिएक्शन हो जाता है। तो इन ग्रहों को देखकर आप ये जान सकते हैं आपकी मोड ऑफ मृत्यु क्या होगा। लेकिन मैं आज आपको उपाय भी बताऊंगी। कौन सा उपाय? द्रोणाचार्य, जिसको द्रोणा सूत्र भी कहा जाता है, ये प्रेयर है, एक टाइप की प्रार्थना है, जिसमें इंसान ना तो अब धन दौलत मांगता है, ना
वैभव मांगता है, कुछ भी याचना नहीं करता। एक तरह की ये प्रार्थना है जो द्रोणाचार्य ने लॉर्ड कृष्णा को सुनाई थी और विदुर जी ने भी लॉर्ड कृष्णा को सुनाई थी। इस एक लाइन की प्रार्थना को जब आप मंदिर जाएं तो कुछ देर बैठकर ईश्वर को सामने नमन करते हुए इसका मंत्र जाप करें। किस तरीके से है वो मंत्र जाप? मंत्र जाप है अनायासेन मरणम बिना दैत्येन बिना दैन्येन जीवनम देहांतम तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांतम तव सानिध्य देहि में परमेश्वरम। यहाँ पर हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अनायासेन मरणम मतलब हमें अकाल मृत्यु से बचाए, हमारी अचानक मृत्यु ना हो। ग्रांट मी डेथ विदाउट पेन, बिना डिफ़िकल्टी के मुझे मृत्यु आए, मेरी मृत्यु सुखद हो। बिना दैन्येन जीवनम, और मेरा जीवन कैसा हो? दुखों से रहित हो। मैं ज़िंदगी में किसी पर डिपेंडेंट ना रहूं, मतलब मुझे किसी की अपना कार्य करने के लिए किसी की मदद ना लेनी पड़े। देहांतम तव सानिध्य, और जब मेरे शरीर से प्राण निकले, मेरी आत्मा शरीर से जा रही हो, तो उस समय क्या हो? देहांतम तव सानिध्यम, आपके सानिध्य में, हे प्रभु आपके सानिध्य में मेरे प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, मुझे आप ही, मेरा ध्यान आप ही की तरफ हो। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब इंसान की मृत्यु होती है और उस वक़्त वो जिस चीज़ की कामना करता है या जिस चीज़ को याद करता है, तो अगले जन्म में जब उसका रीबर्थ होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको योनि मिलती है। तो आप ऐसी आदत डालिए कि दिन में, क्योंकि मृत्यु का कभी भी नहीं पता, वो कभी भी आ सकती है। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। तो आप कुछ भी राम नाम, गुरु नाम, नारायण नाम, कृष्णा नाम, हरे कृष्णा, कोई भी शब्द आप अपने जीवन शैली में शामिल कर लीजिए, और जब ये शामिल हो जाएगा तो लयमय हो जाएगा। आप हर वक्त इसको ही बोलेंगे और तब इस तरीके से ईश्वर आपके साथ होगा। मतलब आप कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, मंदिर पे जाकर वहाँ कुछ देर बैठना है और बैठकर ईश्वर के दर्शन करते हुए इस मंत्र को बोलना है, तो आपकी मृत्यु सुखद होगी। धन्यवाद फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंट।